हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है। हाल ही में आरआरबी ने जीडीसीई को लेकर एक नया अपडेट जारी किया। खुशखबरी यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है आरआरबी। वहीं हम बात करें कि यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर लगभग 5488 कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर क्या गलती है, आखिर आरआरबी ऐसा क्यों कर रही है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यह हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद ने अपनी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए जानते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो ये रहा नोटिफिकेशन दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद का। इन्होंने ये नोटिफिकेशन 11 सितंबर 2023 को जारी किया है। नोटिफिकेशन टू द रिजेक्टेड कैंडिडेट जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023। यहाँ पर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। आखिर क्यों हुए, क्या कारण है, पूरी जानकारी बताई है उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट में बताया है, फर्दर टू द जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 ऑल द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एससी रेलवे एम्प्लॉइज रिसीव्ड वर वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड nominated officers of respective division. टोटल 5488 यानी 5488 ओनली एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। यहाँ में बताया गया है कि लगभग 5488 कैंडिडेट्स का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको नोटिस भी भेज दी गई जो उनको मिल गई होगी अब तक। द लिस्ट ऑफ दीज 5488 रिजेक्टेड कैंडिडेट्स इज इंक्लूड एज एनेक्सर ए, यानी जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उनका एनेक्सर ए में पूरी उनकी लिस्ट दी गई, पूरी जानकारी दी गई, आखिर क्यों कैसा हुआ पूरे वहाँ पर विद डिटेल जानकारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है। ऑल दोज 5488 कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू व्यू देयर रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी जितने कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो सभी कैंडिडेट्स अपने रीजन को चेक कर लें कि आखिर उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड इफ ही सी फाउंड द रीजन फॉर रिजेक्शन इज इनकरेक्ट, यदि वो रीजन जो रिजेक्शन का रीजन है वो इनकरेक्ट बताते हैं, यानी किसी गलत रीजन के आधार पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है उनका फॉर्म को, तो वो अपना ए में सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन टू द ऑफिसर ऑफ कंसर्न डिवीजन ड्यूली मेंशनिंग डिटेल्स प्रूफ इन सपोर्ट टू देयर क्लेम, यानी वो अपने कंसर्न डिवीजन के जो ऑफिसर उससे अपना जो यहाँ पर रीजन बताया उसको अपना लेकर जाएं और उसमें बताएं कि हमारे पे गलत रीजन करके हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। डिवीजन यूनिट वाइज ऑफिसर टू हुम टू रिप्रेजेंटेशन बी सबमिटेड आर एज अंडर, उसको जाकर अपना प्रॉब्लम सबमिट करें और यदि आप सही पाए जा रहे हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है वो फिर से वापस कर दिया जाए और उसका रिजेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है उन ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर की जो किस डिवीजन में किस किस नाम से कौन कौन बैठा है उसकी यहाँ पर फुल डिटेल दी रखी, सीरियल नंबर टोटल 12 यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर यानी डिवीजन दे रखी उनकी, और ऑफिसर टू होम द रिप्रेजेंटेशन टू बी सबमिटेड यहाँ पर दे रखा पूरे जोन के हिसाब से, पूरे क्या कौन से जोन में कौन से डिवीजन में कौन से अधिकारी बैठेगा उसको पूरी यहाँ पर विद नेम एंड डिटेल के साथ वहाँ पर जानकारी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया ऑल द 5488 रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन इफ ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2023, यानी अपना जो रिजेक्शन सबमिट है उसको 15 सितंबर 2023 के पहले कंसर्न अधिकारी के पास सबमिट कर दे। टू द रिस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट ऑफिसर मेंशन्ड एबो, यानी जो डिवीजन में आपके अधिकारी मेंशन किया गया उसी के सामने आप वहां पर जाके उपस्थित हो और उसको अपना बताएं कि हमारा ये फॉर्म गलती के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, यदि जो रीजन दिया गया है वो गलत पाया जा रहा है तो आपका फॉर्म फिर से वो कर दिया जाएगा और आपको फिर से यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट इज 15 सितंबर 2000 विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी यहाँ पे बताया गया पसंद जो ड्यू डेट दी गई है 15 सितंबर 2023 इसके बाद यदि आप जाते तो आपका जो है प्रेजेंटेशन मान नहीं होगा, आपका वो फॉर्म रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरटेन्ड दिस रिगार्ड आफ्टर ड्यू डेट्स, यानी इस ड्यू डेट्स के बाद यदि आप जाते हैं तो आपका फॉर्म रिप्रेजेंटेशन मान्य नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट ही माना जाएगा। आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय ईच डिवीजन यूनिट द फाइनल एलिजिबल लिस्ट विल बी लिस्ट ऑन वेबसाइट और आरआरसी, यानी जो फाइनल जो होगा एलिजिबिलिटी लिस्ट होगी वो लास्ट में आरआरसी की वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। द सीबीटी फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, और जो सीबीटी फर्स्ट होगा वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कराया जाएगा। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी रेडी फॉर द सीबीटी व्हिच विल बी कंडक्टेड विद अ शॉर्ट नोटिस, यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको एडवाइस दिया जाता है कि अपना सीबीटी के लिए तैयारी करें और अपना शॉर्ट नोटिस के लिए इंतजार करते रहें। उनको शॉर्ट नोटिस के माध्यम में जानकारी दी जाएगी कि उनका कब फॉर्म होगा, किस डेट को कराया जाएगा,
यानी किस डेट को पेपर उनका कराया जाएगा, पूरी जानकारी एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से जारी की जाएगी। बस ये रहे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। लगभग 5488 कैंडिडेट्स की इन्होंने बारे में बताया है जिनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। फर्स्ट कैंडिडेट्स का हम देखते हैं यहाँ पर, तो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर है, डिजिग्नेशन यानी यहाँ के थे और उन्होंने किस डिवीजन यूनिट से डाला है और यहाँ पर रीजन बताया गया किस कारण से उनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा मेंशन किया 2 years ऑफ प्रोबेशन नॉट कंप्लीटेड, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है प्रोबेशन पीरियड को लेकर यहाँ पर फॉर्म सबसे ज़्यादा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और दूसरा रिजेक्शन ड्यू डेट के कारण है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी वो भरने, वो जो फॉर्म अप्लाई डेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, तो उस आधार पर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। बस इस छोटी छोटी सी गलती जो डालें उनका तो हो जाएगा, उनका जो अपन कंसर्न अधिकारी से बात करेंगे तो उनका तो हो जाएगा, उनका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड है वो यदि आपका कंप्लीट नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।